श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 2। प्राचीन काल में जब महिषासुर असुरों का स्वामी था, तब देवताओं और असुरों के बीच पूरे 100 वर्षों तक युद्ध होता रहा था। सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करने के बाद महिषासुर स्वर्ग इंद्र का स्वामी बन गया। तब पराजित देवता ब्रह्मा के नेतृत्व में उस स्थान पर गए जहाँ शिव और विष्णु थे। देवताओं ने महिषासुर द्वारा उनकी पराजय की कहानी बताई। देवताओं की बातें सुनकर विष्णु और शिव भी क्रोधित हो गए। तीव्र क्रोध से भरे विष्णु, ब्रह्मा और शिव के चेहरे से एक महान प्रकाश निकला। इंद्र तथा अन्य देवताओं के शरीर से भी एक महान प्रकाश उत्पन्न हुआ और सभी यह प्रकाश एक साथ एकजुट हो गया। तब सभी देवों के शरीर से उत्पन्न वह अद्वितीय प्रकाश अपने तेज से तीनों लोकों में व्याप्त होकर एक हो गया और स्त्री रूप बन गया। आदि शक्ति को देखकर जो महिषासुर द्वारा उत्पीड़ित सभी देवताओं को खुशी का अनुभव हुआ। भगवान शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल भेंट किया और भगवान विष्णु ने उन्हें अपना सुदर्शन चक्र दिया। भगवान वरुण ने उन्हें एक शंख दिया। भगवान इंद्र ने अपने हाथी ऐरावत से एक वज्र दिया और भगवान ब्रह्मा ने मोतियों की एक माला और एक जल पात्र दिया। भगवान विश्वनाथ ने उन्हें एक बहुत ही शानदार कुल्हाड़ी, विभिन्न रूपों के हथियार और एक अभेद्य कवच भी दिया। भगवान हिमावत ने उन्हें विभिन्न रत्नों पर सवारी करने के लिए एक शेर दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं द्वारा भी आभूषणों और शस्त्रों से सम्मानित किए जाने पर देवी हंसी के साथ जोर से गर्जना करने लगीं। उनकी अनंत, अत्यंत महान, भयानक गर्जना से सारा आकाश भर गया और महान गूंज उठी। तुम्हारी जय हो, देवताओं ने सिंह सवार से प्रसन्नता पूर्वक कहा। लोगों को व्याकुल देखकर असुरों ने अपनी सारी सेनाएं एकत्रित कर ली और शस्त्र उठाए। महिषासुर क्रोध से चिल्लाकर असंख्य असुरों से घिरा हुआ देवी की दहाड़ की ओर दौड़ा। देवी के कदमों की आहट से धरती को झुका देती है। धनुष की प्रचंचा की टंकार से पाताल को कंपा देने वाली तथा अपने सहस्त्र भुजाओं से चारों ओर व्याप्त होकर खड़ी हो गई। फिर देवी और देवशत्रुओं के बीच युद्ध शुरू हुआ। महिषासुर के सेनापति सिक्सुरा और कैमारा नामक एक महान असुर, जिसमें 4 भागों वाली सेना शामिल थी, उदग्र नाम का एक महान असुर 60,000 रथों के साथ और महाहनु 10 करोड़ रथों के साथ युद्ध करने लगा। असिलोमन, एक और महान असुर, 15 करोड़ रथों के साथ और बास्कल 6 करोड़ रथों के साथ उस युद्ध में लड़े। उस युद्ध में विदाला नामक असुर 500 करोड़ रथों से घिरा हुआ लड़ा और अन्य महान असुर हजारों की संख्या में रथों, हाथियों और घोड़ों से घिरे हुए उस युद्ध में देवी के साथ लड़े। करोड़ों असुर देवी के विरुद्ध लोहे की गदाओं और भालों के साथ, तलवारों और कुल्हाड़ियों के साथ युद्ध में लड़े। देवी चंडिका ने अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए बड़ी ही आसानी से उन सभी अस्त्र शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिया और देवी को ले जाने वाला सिंह भी क्रोध से अपनी जटा हिलाता हुआ असुरों की सेना के बीच जंगलों में आग की तरह दौड़ने लगा। युद्ध में व्यस्त अंबिका ने जो आहें भरी, वे तुरंत सैकड़ों और हजारों की संख्या में उनकी बटालियन बन गई। तब देवी ने अपने त्रिशूल, गदा, भाले की वर्षा, तलवार आदि से सैकड़ों असुरों को मार डाला। कुछ तो उनकी तलवार के तेज प्रहारों से 2 टुकड़ों में बट गए और कुछ उनकी गदा के प्रहारों से चूर चूर होकर जमीन पर गिर पड़े। असुरों की उस सेना के बीच असुरों का प्रचुर रक्त तुरंत बड़ी नदियों की तरह बहने लगा। अंबिका ने कुछ ही समय में असुरों की उस विशाल सेना को नष्ट कर दिया। यहाँ मार्कंडेय पुराण में देवी महात्म्य का महिषासुर की सेनाओं का वध नामक दूसरा अध्याय समाप्त होता है। इसी तरह संपूर्ण दुर्गा सप्तशती सुनने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें।